समझेंगे और देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले बेसिकली डेफिनेशन ये है कि मान लो ये कोई इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में क्या क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और कोफिशिएंट होने चाहिए, डेरिवेटिव जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम dy/dx भी बोलते हैं, ठीक है। और कई बार इसको हम y' के साथ भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी डिफरेंशियल इक्वेशन में मतलब क्या क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं थोड़ा और समझाऊँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बेसिकली x आता है, डिपेंडेंट वेरिएबल में y आता है। ये मतलब इसको कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये बोल देते हैं कि मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल ओवर विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको y' के साथ भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूँ कोई भी, मतलब यहाँ पे मान लो कि कुछ ऐसा है, x(d²y/dx² प्लस dy/dx ऐसा करके कुछ है, मान लो 7, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि मतलब x भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और कुछ कांस्टेंट है, इसके अलावा कुछ और नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यही है कि मतलब ये जो मेरी इक्वेशन है और कुछ नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई होप ये बात आपको पता चल गई होगी, बहुत ही बेसिक बात है। अब चलते हैं कि मतलब इसमें कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करता हूँ, जैसे कि हम ऑर्डर हो गया, फिर बाद में हम डिग्री डिफ़ाइन करेंगे, पहले ऑर्डर देख लेते हैं। किसी चीज़ का ऑर्डर देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ये है d³ dx³ प्लस d² dx² प्लस dy/dx प्लस 9 = 0, कुछ ऐसा है, ठीक है। अब हमने देखा कि ये यहाँ पे 2 है पावर, मतलब पावर इन द सेंस डेरिवेटिव 2 बार किया गया, यहाँ पे डेरिवेटिव 1 बार किया गया, और यहाँ पे डेरिवेटिव क्यूब मतलब 3 बार किया गया। तो हमने ये देखना है कि मान लो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है, इनमें से बड़ा कौन सा है, इनसे बड़ा 3 है इनमें से। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन लिखी है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर मेरा 3 होगा। मतलब हमने जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट ऑर्डर देखना है हमने, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जो ज़्यादा बार डेरिवेटिव किया गया है उसको देखना है हमने, वही क्या होगा हमारा ऑर्डर कहलाएगा, ये वाला। इसका मतलब ये मेरा ऑर्डर कितना आया, 3। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कुछ और देख लेते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ भी मान लिया, जैसे d5 dx² प्लस 7 dy/dx की पावर 10 = 9, ठीक है। अब ये गलती मत कर देना कि इसका ऑर्डर आप 10 मत बता देना, ये 10 इस dy/dx कितनी बार किया गया है, 1 बार किया गया है, उसकी पावर 10 है, ठीक है। डेरिवेटिव हमने देखना है कि कितनी बार किया गया, वो कहलाएगा। यहाँ पे d ऊपर 5 है तो नीचे भी ये 5 है हमारा, ठीक है, dx की पावर, मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव कितनी बार किया गया, 5 बार किया गया। तो ऑब्वियसली जैसा कि हमने पीछे देखा गया कि ये 1 बार किया गया डेरिवेटिव, ये 5 बार किया गया, तो ये क्लियरली है कि इसका ऑर्डर कितना आएगा, 5 आएगा। हमने ये ज़्यादा वाला देखना है, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा पूछे रहा है कि मतलब इधर तो 10 था, मतलब 10 क्यों नहीं आया, 10 तो उसकी पावर है, ये देखना हमने डेरिवेटिव अगर dy/dx कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि डेरिवेटिव 1 बार ही किया गया, तो ये डेरिवेटिव 1 लिखा है और ये 5 लिखा है, इसकी वजह से मतलब ये डेरिवेटिव 5 बार किया गया है, तो इसलिए ये 5 आ गया। आई होप ऑर्डर को क्लियर होगा। अब मैं चलता हूँ डिग्री पे। डिग्री से जाने से पहले मैं कुछ कमेंट करना चाहता हूँ कि अगर मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है या कोई और इक्वेशन है, उसमें हमेशा ऑर्डर जो होता है वो डिफ़ाइन होता ही होता है, लेकिन डिग्री में अगर मैं इसकी डिग्री की बात करना चाहूँ, डिग्री डिफ़ाइन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाना चाहता हूँ। चलो मैं ऊपर ही दिए गए यहीं पे मैं समझा देता हूँ कि मतलब अब ये देखना कि अगर
ऑर्डर तो हम डिफ़ाइन कर लेंगे जैसा हमने देखा, ठीक है। अब जो ऑर्डर आया, मान लो यहाँ पे 3 आया था, उसकी हमने पावर देखनी है कितनी है, मतलब यहाँ पे पावर कितनी पड़ी है, 1 है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो हमारी डिग्री है वो 1 होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, इस क्वेश्चन में डिग्री यहाँ पे 10 बड़ी है, इसमें बड़ी छोटी नहीं देखनी, इसमें देखना है ऑर्डर कितना है, ऑर्डर किसका बड़ा है, ये ना 5 है ना, तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री तो 1 ही है ना, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 1 होगी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अभी तो मैंने वो वाली बातें की हैं जिसमें डिग्री डिफाइन है। मैं ओके, एक कंडीशन है कि अगर डिग्री को हमने डिफाइन बताना है तो उसके लिए ये होना चाहिए कि जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स, और मतलब जिसको हम वाई डैश बोलते हैं, वो मतलब ऐसी टाइप कुछ भी उसमें नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई फंक्शन में एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल साइन डी वाई बाई डी एक्स कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं होनी चाहिए, या इसको मैं ऐसे बोल दूँ साइन वाई डैश, या फिर कोई भी लोगैथमिक में नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, मतलब डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पे कहीं पे x है, साइन x दिया गया, या मतलब कुछ भी ln x दिया गया, तो वो चल जाएगा, लेकिन क्या नहीं चलेगा कि इसके अंदर मतलब कोई भी साइन है या लोग है या कोई भी फंक्शन है, उसके अंदर डेरिवेटिव वाली कोई चीज़ नहीं पड़ी होनी चाहिए, चाहे वो ऑर्डर में हो या मतलब कोई भी ऑर्डर हो उसका, मतलब वो साइन एक्स, लोग एक्स या कोई और मतलब फंक्शन है उसके अंदर नहीं पड़ी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये कोई डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 7 है, ठीक है। अब हम क्लियरली देख सकते हैं इसका ऑर्डर कितना है, ये डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव का ऑर्डर यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब ऑर्डर तो डिफाइन करेगा ही करेगा, ऑर्डर मेरा है 2। अब बात करता हूँ डिग्री की, तो हमने देखा कि डिग्री में ये चीज़ साइन एक्स में पड़ी हुई है, एक इसका डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका मतलब ये मेरा अनडिफाइन है, मतलब हम बता ही नहीं सकते कि ये मतलब इसकी डिग्री क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है 7 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 ई दी पावर डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज़ इक्वल टू 9। अब मैं फिर क्लियरली बोल रहा हूँ कि मतलब डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर है, ये 2 है, ठीक है, 2। तो इसका मतलब ये है कि मतलब इसका ऑर्डर मतलब इस बार 2 है, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होगी, डिग्री डिफाइन नहीं होगी, अनडिफाइन है। अनडिफाइन किस लिए? क्योंकि ये डेरिवेटिव वाला पास लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पढ़ा है। तो मैंने पहले ही बोला था कि मतलब कोई भी डेरिवेटिव वाला पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कोई भी फंक्शन हो उसमें, या एक्सपोनेंशियल हो, लोगैथमिक हो, उसमें नहीं पढ़ा होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त कई बार ऐसा आ जाता है, अच्छा तो फिर ये बात तो ठीक है, अगर कोई पूछे कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री या मतलब लोगैथमिक या एक्सपोनेंशियल फॉर्म या कोई और फंक्शन में नहीं पढ़ा होना चाहिए, तो फिर बात आती पढ़ा किस में होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। तो वो है, उसका आंसर है कि पोलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि ये डी वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये एक तरह की पोलिनोमियल की फॉर्म क्या है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि अब मैं अगर इसका ऑर्डर निकालूँ, ऑर्डर क्लियरली 2 है, और डिग्री देखूँ इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो ये 1 है, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें ऑर्डर भी डिफाइन है और डिग्री भी डिफाइन है। अगर मान लो 2 मिनट के लिए यही क्वेश्चन ऐसे होता है, यहाँ पे पावर 7 है मान लो, ठीक है। अब क्या होता है, अब ऑर्डर अब भी 2 होता लेकिन डिग्री 7 हो जाती इसकी वजह से, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि मान लो ये देखो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज़ इक्वल टू 2 डी वाई बाई डी एक्स दी पावर 1/3, ठीक है। अब जैसे कि हमने देखा था कि जो हमें पता है पोलिनोमियल की जो पावर होती है वो हमेशा इंटीजर में होती है, पॉजिटिव इंटीजर में। यहाँ पे तो 1/3 आ गया,
तो इसका ऑर्डर तो पहली बात ये 2 ही आएगा, इसकी वजह से 2 ही आएगा। डिग्री अब कुछ बच्चे बोल देंगे कि एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि हमें तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ये तो फ्रैक्शनल की फॉर्म में है। तो क्या इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में बनाया जा सकता है? तो आंसर इज़ येस, बनाया जा सकता है। अगर मैं इसको क्यूब कर दूँ बोथ साइड पे, तो ये आ जाएगा मेरा d² y/dx² का क्यूब कर दूँ मैं इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा dy/dx क्यूब, और ये कैंसिल हो जाए, 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ ऑर्डर हमारा 2 आ रहा है इसकी वजह से, और डिग्री इस बार ये मेरी 3 हो रही है इसकी वजह से। आई होप ऑर्डर और डिग्री आपको क्लियर होगा। थैंक यू।